मैं एरोप्लेन से इंडिया आई, तो एरोप्लेन यहाँ पर क्या है, मशीन। और बाई उन चीजों के लिए यूज होता है जब हम टाइम की बात करते हैं, जैसे कि आई विल रीच स्कूल बाई 6:30 AM। मैं 6:30 बजे तक स्कूल आ जाऊंगी। तो जब एक टाइम लिमिट दी होती है तो वहां पर, और पॉजिटिव सेंस में दी होती है, तो वहां पर हम बाई का यूज करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर। जब हमें कोई चीज बाई करनी हो यानी खरीदनी हो, बाइंग समथिंग इंडेफिनिट टाइम के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। इसके अलावा रीजन, पर्पस, कन्फेशन, इन सब के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट द कार फॉर 10 लाख रुपीज। तो ये बाइंग समथिंग का एग्जाम्पल हुआ। इंडेफिनिट टाइम, शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। लेकिन वो कौन से 2 years से रह रही है वो हमें नहीं पता। वो यहाँ पर 2 सालों से रह रही है। कौन से 2 सालों से हमें नहीं पता। रीजन, आई डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर आई वॉज इल। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। ये बात हुई रीजन की। पर्पस, आई विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर आई हैव टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मुझे मेहनत करनी है। अब क्यों मेहनत करनी है, उसका पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। कन्फेशन, आई डिड नॉट फेस यू फॉर आई वॉज गिल्टी। मैंने तुम्हें फेस नहीं किया, और उसका कन्फेशन क्या है, क्योंकि मैं गिल्टी था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने आप में शर्मिंदा था। तो ये बात हुई यहाँ पर फॉर की। तो यहाँ पर ही हम सिंस की बात भी कर लेते हैं। सिंस उन चीजों के लिए यूज होता है जब टाइम हमारा डेफिनेट होता है, डेफिनेट टाइम के लिए। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1991। मैं 1991 से, यानी ये एक डेफिनेट टाइम हो गया, यहाँ पर रह रहा हूँ। उसी तरह से शी हैज बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 2 hours, यानी हम जो 2 घंटों, पिछले 2 घंटों की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। बात करते हैं विद के बारे में। तो टुगेदर के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, पोजेशन के लिए, इन सभी के लिए हमारा विद का यूज होगा। सबसे पहले बात करते हैं टुगेदर की। आई लिव विद माई सिस्टर। मैं अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ। इंस्ट्रूमेंट, आई कट द वेजिटेबल विद नाइफ। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट दोस्तों जो कि खुद से नहीं चल सकते, कोई मशीन नहीं है, बल्कि हमें अपने हाथ से चलाना पड़ेगा, वहां पर हम विद का यूज करेंगे। पोजेशन के लिए, शी इज गिफ्टेड विद गुड वॉइस। वो अच्छी वॉइस के साथ जन्मी है, या उसे अच्छी वॉइस का वरदान मिला है। इसी के साथ साथ मैनर के लिए भी हम विद का यूज करेंगे, जैसे शी गेव हर स्पीच विद कॉन्फिडेंस। बात करते हैं फ्रॉम के बारे में। तो फ्रॉम का यूज उन चीजों के लिए होता है जब किसी चीज से हमारा सेपरेशन हो गया हो, यानी कि सेपरेशन। दूसरा, टाइम के लिए इसका यूज हो जाता है, और रीजन के लिए फ्रॉम का यूज होता है। सेपरेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं, आई केम फ्रॉम आगरा। तो आगरा से क्या हो, मेरा सेपरेशन हो गया, मैं वहां से अब अलग हो गई, उससे दूर हूँ। आई केम फ्रॉम आगरा। टाइम की बात करें तो शी हैज बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रही है। रीजन के लिए, शी सफरिंग फ्रॉम कोलेरा। वो कोलेरा से सफर कर रही है। ठीक है, तो ये बात थी फ्रॉम की। अब बात करते हैं ऑफ की। पोजेशन के लिए और फीलिंग्स के लिए ऑफ का यूज होगा। जैसे
फीलिंग जैसे कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने की बहुत ज्यादा शौकीन हूं। तो ये मेरी क्या है, फीलिंग। पोजेशन की बात करें तो शी हैज अ गुड मास्टरी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री पर उसकी अच्छी मास्टरी है, या शी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, जो कि है बिसाइड। बिसाइड मतलब बाय द साइड, के बराबर। बिसाइड मतलब बाय द साइड, के बराबर। ये यानी कि द टेबल इज बिसाइड मी, टेबल मेरे बराबर रखी हुई है। अब बात इसके अलावा बात करेंगे बिसाइड्स की। बिसाइड्स उन चीजों के लिए यूज होता है जिनमें के अतिरिक्त का यूज हो रहा हो, के अलावा। जैसे कि बिसाइड्स ब्रेड आई ऑल्सो टुक सम जैम, यानी ब्रेड के अलावा मैंने कुछ जैम भी लिया। तो इन एडिशन टू, के अलावा। बात करते हैं अपॉन की। तो अपॉन उन चीजों के लिए यूज होता है जब चीजें हमें टच नहीं कर रही होती हैं, हमसे थोड़ी दूरी पर ही हमारे ऊपर होती हैं। जैसे द फैन इज अपॉन माई हेड, तो फैन मेरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और मेरे सर को टच भी नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम अपॉन का यूज करेंगे। अच्छा, ऑन का यूज किस जगह पर किया था हमने? ऑन का यूज उस जगह पर किया था जब चीज हमारे ऊपर रखी हुई है और हमें टच कर रही है। इसके अलावा ओवर, ओवर का यूज उन चीजों के लिए करेंगे जब चीजें हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो और हमें कवर कर रही हो। जैसे कि द स्काई इज ओवर आवर हेड, तो स्काई हमसे बहुत डिस्टेंस पर भी है और हमें कवर करता है, तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं विद इन की। विद इन का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि आई हैव टू कम बैक टू माई होम विद इन 2 hours, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने घर वापस आना है। या फिर आई विल कम बैक विद इन 2 months, मुझे 2 महीने के अंदर वापस आना है। तो ऐसी चीज है जिनमें कि शॉर्ट पीरियड की बात हो रही हो, उस पीरियड के दौरान की बात हो रही है, वहां पर हम विद इन का यूज करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग का यूज कब करेंगे? ड्यूरिंग का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। ऐसी चीजें जब हम एक लंबे टाइम की बात करते हैं, टाइम के दौरान लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, वहां पर हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। तो आई हैव बीन वेरी नॉटी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड के दौरान बहुत ज्यादा शरारती थी। तो चाइल्डहुड डेफिनेटली एक लंबा टाइम होता है, लंबे। तो आई हैव बीन वेरी नॉटी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड के दौरान बहुत ज्यादा शरारती थी। तो चाइल्डहुड डेफिनेटली एक लंबा टाइम होता है, लंबा टाइम पीरियड होगा, तो वहां पर हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। बात करते हैं टुगेदर की। टुगेदर मीन्स अलॉन्ग विद, के साथ साथ। मी एंड माई फ्रेंड टुगेदर वेंट टू आगरा, मैं और मेरी फ्रेंड साथ साथ आगरा गए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स जब हम किसी चीज को क्रॉस करके आते हैं, व्हेन वी क्रॉस समथिंग। जैसे रमा केम अक्रॉस द रेलवे प्लेटफॉर्म, रमा रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आई या रेलवे प्लेटफॉर्म के पार आ गई। उसी तरह से टुवर्ड्स, फेसिंग समथिंग, यानी कि जब कोई चीज हमारे सामने होती है तो हम वहां पे टुवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे राधा इज सिटिंग टुवर्ड्स मी, राधा मेरे सामने बैठी हुई है या मेरी तरफ मुंह करके बैठी हुई है। टुवर्ड्स की जगह यहाँ पर बिफोर या इन फ्रंट ऑफ का यूज भी हो सकता है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे।
Rahul is sitting behind Shyam in the examination hall. राहुल श्याम के पीछे एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक प्रीपोजिशन। आप इन प्रीपोजिशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और मुझे कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे टॉपिक्स देने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।